अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो इस वीडियो के बाद कुछ मजीद सवालात आपके मुझ तक पहुंचे हैं, तो आज मैं चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो पहला सवाल जो मुझ तक पहुंचा है वो ये है, डॉक्टर साहब क्या वैक्सीन की वजह से कोरोना बीमारी हो सकती है, कोविड-19 हो सकती है? वैक्सीन की वजह से कोविड-19 नहीं हो सकती, यानी वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद अगर किसी को कोविड-19 का मर्ज होता है तो इससे ये शुबा पैदा हो जाता है बाज़ औक़ात कि शायद वैक्सीन की वजह से ये कोविड-19 का मर्ज हुआ है। ये समझ लें कि वैक्सीन में लाइव वायरस शामिल नहीं होता। तो असल बात यह है कि वैक्सीन लगने के जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर यानी चंद दिनों के अंदर ही कोरोना वायरस से ऐसे शख्स को इन्फेक्शन हो जाता है और उस वक्त तक वैक्सीन ने प्रोटेक्शन पूरी तरह डेवलप नहीं की होती। वैक्सीन को प्रोटेक्शन डेवलप करने के लिए चंद हफ्तों का वक्त दरकार होता है और साइनोफार्म को 2 डोजेस दरकार होती है। पहली डोज के बाद 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाती है और दूसरी डोज के 14 दिन बाद मतलूबा प्रोटेक्शन, जिसको वैक्सीन वाले क्लेम करते हैं, जो कि ट्रायल्स में क्लेम की गई है, वो 14 दिनों के बाद हासिल होती है। और चूंकि ऐसे शख्स को इन्फेक्शन वैक्सीन लगने के चंद दिन पहले या चंद दिन बाद ही हो जाता है, इस वजह से ये शुबा पैदा होता है कि शायद वैक्सीन की वजह से कोविड-19 का मर्ज हुआ है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, डॉक्टर साहब साइनोफार्म वैक्सीन का एफिकेसी रेट क्या है? एक ट्रायल के मुताबिक इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 79% है। तो जब हम एफिकेसी रेट की बात करते हैं तो याद रखें कि इससे मुराद 2 चीजें होती है। एक तो ये कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, यानी बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होता है लेकिन उसकी अलामात जाहिर नहीं होती, उनको पता भी नहीं लगता कि उनको इन्फेक्शन हो चुका। इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो इसकी शर्रा 79% है। और दूसरी चीज जिसको मद्देनजर रखा जाता है वो है हॉस्पिटलाइजेशन रेट, यानी अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन किस शिद्दत का होगा। क्या उस इन्फेक्शन के नतीजे में उसको हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ेगा या वो माइल्ड ही रहेगा और घर पे ही वो ट्रीट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन की शरह जो है उसमें भी कमी वाक़या होती है और उसके अगेंस्ट भी जो एफिकेसी रेट है साइनोफार्म का वो 79% है। अब इसमें मैं ये बात साथ साथ करता चलूं कि इसमें हमें अभी तक यह नहीं पता कि ये एफिकेसी रेट 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में क्या है, प्रेग्नेंट वीमेन में क्या है, और ऐसे लोग जिनको एक से ज्यादा बीमारियां लाहक है उनमें ये एफिकेसी रेट क्या है। अभी इस बारे में 2 ट्रायल्स मजीद चल रहे हैं, उनका डाटा आएगा तो मजीद चीजें वाज़ेह होती चली जाएंगी और इस एफिकेसी रेट में तब्दीली भी हो सकती है। फिलहाल तक की मालूमात के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन का एफिकेसी रेट 79% है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एफिकेसी रेट यानी 79% उन लोगों के लिए है जिनको वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी, यानी उनकी दोनों डोजेज मुकम्मल हो चुकी और दूसरी डोज के बाद भी 14 दिन गुजर चुके। ऐसे लोगों में जो एफिकेसी रेट है वो 79% है। अगला सवाल लेते हैं, डॉक्टर साहब आजकल अवेलेबल वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन बेहतर है? हमारे पास अब तक ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कंपेयर कर कर कह सकें कि कौन सी वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से ज्यादा बेहतर है। अलबत्ता जनरल बात यह है कि जिस वैक्सीन को WHO की तरफ से इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल चुकी वो वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। इफेक्टिव से मेरी मुराद ये है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि वो मर्ज की शिद्दत में इजाफे से महफूज करती है, यानी मर्ज को शदीद नहीं होने देती। इसके अलावा अस्पताल में दाखिले की शरह भी कम करती है। तो आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही। अपने मजीद सवालात मुझ तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मजीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।